नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पे राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह हैं सबसे धीमे गोचर करने शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वृषभ वालों, अभी तक आपके लग्न में बैठा हुआ है राहु। इसके बाद वो आपके 12वें भाव में जाएंगे, लेकिन क्या होगा जब इनका ये परिवर्तन होगा। देखिए, आप सबसे पहली बात तो आपको लगेगा जैसे आप खुद ही खो गए हैं, एकदम से शांत, किसी और दुनिया में महसूस करेंगे, भ्रम के शिकार हो जाएंगे। तो शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु का परिवर्तन करने की जो ये प्रक्रिया है कहीं ना कहीं आपको भ्रम का शिकार बनाएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय मत लीजिएगा, और आप सही क्या होगा, क्या गलत होगा, इसके क्या आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, तमाम बातों पर पहले आप जानकारी इकट्ठा करें फिर आगे बढ़ें। और इस समय
किसी पर भी भरोसा करने के पहले 2 बार सोच लें। हालांकि आपका झुकाव कुछ नया करने की तरफ होगा, क्योंकि राहु आपको एक्टिव भी बनाएगा। राहु चूंकि संचार का कारक है, तो ऐसे में आपको कुछ नया करवाएगा। खुद को व्यवस्थित और सुसज्जित रखने के ऊपर खर्चा करवाएगा, यानी आप अपने ऊपर सजने संवरने में, अच्छे महंगे शौक पूरा करने में आप खर्च करेंगे। आपका व्यक्तित्व खूबसूरत हो जाएगा। लोगों के बीच आपका चर्चाएं होंगी, लोग आपके नाम लेंगे, आपके रुतबे, आपका प्रभुत्व के कारण। लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल को राहु आपके 12वें भाव यानी कि खर्चे भाव में जाएंगे, तो क्या होगा? खर्च बढ़ाएगा। पैसा टिकेगा नहीं, कमाएंगे बहुत लेकिन बहुत खर्चे। हो सकता है इसमें कुछ घाटा हो जाए, बेवजह की चीज़ों में आप शॉपिंग कर लें, बेवजह की चीज़ में आपका पैसा लग जाए, या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। तो इस समय राहु कहता है कि स्वास्थ्य की मुश्किलें या फिर लंबी यात्रा वगैरह पे खर्च होने की संभावना बनेगी। अब 12वां भाव का मतलब ही होता है खर्च, लंबी दूरी। अब इस समय आपको, अगर विदेश से कोई काम करते हैं तो वहाँ से लाभ होगा। विदेश में जाकर बच्चे हैं वृषभ वाले पढ़ने चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो लाभ होगा। दूर देश से, दूर स्थान से लाभ होने के लिए बढ़िया वक्त है, और अपने सपनों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। राहु आपके सपनों को आपसे जीना भी आपको सिखाएगा और सपनों को पूरा करने की तरफ 2 कदम भी बढ़ाएंगे। अभी तक राहु आपके लग्न और केतु सप्तम भाव में थे, तो लेकिन जैसे ही वो आपके 12वें और छठे भाव में केतु आएंगे, तब आपके लिए ये फल बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एक काम कीजिएगा, चांदी की एक गोल ऐसा ठोस गोली अपने पास हमेशा रखें, पर्स वगैरह में, और चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पर दूसरी तरफ अब यहाँ पर देखिए, राहु का चूंकि आपके जीवन में बस ये समझ लें कि शेयर, सट्टा, लॉटरी संभल कर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और ये समय बुरी चीज़ों से ज़रा दूर रहें, क्योंकि बुरा लत भी लगवा सकता है। पर दूसरी तरफ वृषभ वालों के लिए अभी तक जो वृश्चिक यानी कि केतु आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा के रखा था सप्तम भाव में बैठकर, अब वही क्या करेगा, जब छठे भाव में आएगा तो शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा, आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा, क्योंकि केतु शत्रुओं को आपसे दूर रखेगा। अगर आप पहले से कोई भी बीमारी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो वो समाप्त हो जाएगा, और करियर में भी सफलता दिलवाएगा। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा घटना दुर्घटना से बचना होगा, क्योंकि जीवन में आकस्मिक समस्याएं, मुश्किलें भी आपको बीच बीच में परेशान करेगी। और जो राहु है आपके 12वें भाव में आने से खर्चा बढ़ाएगा, और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, लापरवाही भारी पड़ेगी। तो इन बातों को आपको ध्यान तो रखना ही होगा। अब देखिए वृषभ वालों, राहु का गोचर तो बढ़िया है, कुछ नया करने की सोचेंगे। जो विद्यार्थी उनको सफलता मिल रही है, और इस समय आपको अपना सपना पूरा करने का बहुत सारा मौका भी मिलेगा। राहु जीवन में एक खूबसूरत सा पल लेकर आएंगे, और राहु अगर शुभ स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को राजा से रंक और रंग से राजा, यानी कपड़े तक उतरवा लेता है अगर बिगड़ जाए तो, और देने पर आ जाए तो आपको एकदम सीधे जमीन से उठाकर एक खूबसूरत से सिंहासन पर बिठा देता है। तो यहाँ पर वृषभ वालों 12वें स्थान में आकर बहुत कुछ जीवन में बदलेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सपने में नहीं सोचा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। तो खुद को खोया हुआ या भ्रम के शिकार आप महसूस कर रहे हैं, और किसी पर भी जल्दी आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपका झुकाव कुछ रचनात्मक, कुछ अनोखा करने की तरफ होगा, और ये आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। तो उपाय जरूर कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।